दिस इज एन एज ओल्ड डिबेट। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया ही क्यों। बट बात यह है कि ये एक ही देश था जिसका बंटवारा किया गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो आज की डेट तक भी हमारी वीकनेस मानी जाती है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ पार्टीशन हैड नॉट टेकन प्लेस? स्पेशली जब आप बॉर्डरिंग स्टेट्स के पास होते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है हमारे घरों से, जहां पे आधे से ज्यादा समय हमारे दादा दादी, परदादा, परनानी, ये सारे के सारों की एक ही कहानी होती है कि भाई हमारा एक घर बॉर्डर के उस पार भी है। और सही बात है, क्योंकि ओवरनाइट कहीं ना कहीं एक बंटवारा हो गया, और जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा दर्दनाक कहानियां भी सुनने को मिली, और कहीं ना कहीं ये इनग्रेन हो गया हमारे दिमाग में कि हमें एक दूसरे से नफरत करनी है। और ये इनग्रेन करने वाला और कोई नहीं लेकिन यूनाइटेड किंगडम ही है। लेकिन व्हाट इफ वी वुड नॉट हैव लेट इट हैपन? व्हाट इफ इंडिया वुड स्टिल बी द ग्रेट इंडिया दैट इट वाज? व्हाट इफ देयर वाज नो पाकिस्तान, नो बांग्लादेश? आई टेल यू व्हाट वुड हैव हैपेंड। There would not be any Kashmir issue. 1965 की वॉर, 1971 की वॉर, 1999 की कारगिल की वॉर, ये सब नहीं हो रही होती, इंसर्जेंसी नहीं हो रही होती, हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती, हमारी इकोनॉमी और ज्यादा पनपती, हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स में ज्यादा हम मेडल्स ले आते, हम एकजुट होते, हम नफरत के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, हम एक दूसरे के साथ मिलके इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर रहे होते। बट कहीं ना कहीं यूके ने हमारी वल्नरेबिलिटी देखी, उसको यूटिलाइज किया, और एक ऐसा देश जो इतना महान, बहुत महान हो सकता था, उसका बंटवारा कर दिया। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड वी नॉट बीन पार्टीशन। बट बिफोर दैट I'd like to make an important announcement. मलूका IAS on this Independence Day आपके लेकर आया है a golden opportunity to get a 20% off on all of our Central Civil Services IAS courses, online as well as offline. So this is from the 12th of August till the 15th of August. Do not waste your time and enroll with us today. So now let's understand what this is from the times of India, birth of India's freedom, right? And जहाँ पे कहीं ना कहीं ये पार्टीशन अब हो चुका था। बट अगर ये मोमेंटस ओकेजन, ये ओकेजन नहीं होता तो हमारा देश कैसा होता, हमारे देश का सिग्निफिकेंस क्या होता, बाकी देश के प्रति हम किस तरीके के रिलेशंस रखते, ये सारी की सारी बहुत सारी बातें हम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इमेजिन दिस, so there is just no Pakistan. If there is no Pakistan, then there is no Bangladesh. If there is no Bangladesh, all of this is India. Yes? Okay. Now, potential impact इस चीज का क्या होगा? Let's see. Demographic and social impact की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता ही है, जब सर साइमन रैटक्लिफ ने ये पार्टीशन लाइन बनाई थी तो इस बेसिस पे बनाई थी कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान बना दो, बाकी को इंडिया बना दो। और अगर बाय चांस ये पूरा का पूरा इंडिया होता तो वी वुड हैव बीन होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं होती, क्योंकि सारे के सारों की इक्वल मान्यता रहती, राइट? सो द डेमोग्राफी वुड हैव चेंज, द सोशल, द कल्चर वुड हैव सीन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, राइट? एंड इस पर्टिकुलर चीज का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता ऑन द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग। कहीं ना कहीं ये लड़ाई कि अच्छा इस रिलीजन के लिए आप ज्यादा कर रहे हैं, उस रिलीजन के लिए आप कम कर रहे हैं, ये होता ही नहीं, क्योंकि हर एक रिलीजन थ्राइव करता और साथ में रहते, और जैसे हम साथ में रहते भी थे। इनफैक्ट बिफोर पार्टीशन हम साथ में रहते ही थे। यस, इनफैक्ट जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो हम स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट कर रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैंडेटरी हो गया था कि एक दूसरे के साथ मिलके हम लोगों ने रहना है। There were some critics for sure who were very, very happy with the partition, but all in all, we were together.
यस। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल बात की, तो कश्मीर का इशू होता ही नहीं। जब कश्मीर का इशू ही नहीं होता, वो इतनी ब्यूटीफुल जगह है, वो वहाँ की इकोनॉमी थ्राइव करती, इतने सारे लोग जिनकी डेथ हुई है, जो मार्टर हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो नहीं होते। कहीं ना कहीं वी वुड हैव बीन एबल टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बिकॉज ज्योग्राफी भी हमारी इस तरीके की है दैट वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट डिफरेंट हिल्स एंड माउंटेन्स दैट आर ट्राइंग टू सेव अस, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज होती। अगर हम और बात करें इकोनॉमिक कंसिडरेशन की, तो मजाल है कि कोई भी हमारे से टक्कर ले सकता है इकोनॉमी को लेके। इंडस्ट्रीज की बात कर लो, फर्टाइल लैंड की बात कर लो, टैलेंट की बात कर लो, आर्ट की बात कर लो, म्यूजिक की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा पब्लिश करता है, बनाया किसने? इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एन इंडियन, अमर्त्य सेन, एंड अ पाकिस्तानी, महबूब उल हक। एंड ऐसे टाइप के कोलैबोरेशन से पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी कोसों आगे चली जाती। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी ही थी, हमारे रिसोर्सेज ही थे, जिस वजह से ये ब्रिटिश आए थे हमारे देश में। फर्टाइल लैंड्स की कमी नहीं होती, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेटर होती, सारी की सारी नदियों को हम लोग इक्वली यूटिलाइज करते, ना ही गिरते पड़ते रहते कि इंडस वाटर ट्रीटी में ज्यादा आपने यूज कर लिया, हमने कम यूज किया, या गंगा वाटर ट्रीटी में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, और अभी बांग्लादेश की सत्ता पलट होने के बाद कहीं और भी इश्यूज हो रहे हैं। If we talk about political stance ये होता that we would have been undivided, our government would have been catering to all of us। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो सोसाइटी कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, ये सब नहीं होता, बिकॉज वी वुड हैव बीन अवेयर एंड वी वुड हैव बीन थ्राइविंग टुगेदर एज वी वर even before the British started ruling over us। Yes। अगर हम कल्चर और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करें, तो लाइक आई सेड 65 की वॉर नहीं होती, 71 की वॉर नहीं होती, एंड हु नो 62 की वॉर में भी हम कमाल परफॉर्मेंस दिखा के ये चाइनीज को वापस भेज देते। एलओसी की बात नहीं होती, ऑपरेशन मेघदूत की बात नहीं होती, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा इसकी बात नहीं होती, कैप्टन विक्रम बत्रा वुड हैव बीन अलाइव टुडे। all of these wars costed us a lot of money and a lot of lives, and that wouldn't have happened। Yes। So these are certain things that could have happened। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की लिबरेशन नहीं होती, बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट बनता। वैसे भी अगर हमने देखा है, हमेशा जब बांग्लादेश में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, वो आके पनाह कहाँ मांगते हैं? इंडिया में, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो हिंदू जेनोसाइड की वजह से बहुत सारे लोग हो, एंड दे वुड हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अस। एंड बांग्लादेश इज तो द कंट्री ऑफ रिवर्स, इतना फर्टाइल लैंड, पूरा का पूरा सुंदर बंस, ये सब कुछ हमारा होता। यस। एंड कहीं ना कहीं इन कंक्लूजन, इस चीज को नजर में रखते हुए हमें समझना चाहिए, वी शुड टेक दैट एग्जांपल फ्रॉम द मदर ऑफ नीरज चोपड़ा, who's called Arshad Nadeem her son। Those are the kind of emotions that keep us alive, that make us have a little bit of hope that yes, maybe in the future we could have been together, right? So with that, we'll end this particular topic, and I'd like to give you a mains practice question. Analyze the potential socio-economic and geopolitical impacts on the Indian subcontinent had the 1947 partition not occurred. Discuss how an undivided India might have influenced regional politics, economic development, and cultural integration in South Asia. Provide specific examples to support your analysis. Kindly write this question and take it to your mentors and get it corrected. Yes? So before ending this topic, I'd like to make two important announcements. जितने भी बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बैठ रहे हैं, and they are looking for a test series which is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today। यहाँ पे एक बच्चे को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस, along with that discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at an extremely affordable cost। And finally, ये मानते हुए कि एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, मलूका आईएएस ने अपनी मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स को कंसिडरेबली रिड्यूस किया है इन कॉस्ट, एंड दिस विल बी अवेलेबल टू यू इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन अस टुडे।